तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जब मैं बैठा था खाली तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था और एक स्टोरी मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप जानते होंगे कि इंदिरा गांधी का हत्या कैसे हुआ था और राजीव गांधी का हत्या कैसे हुआ था। इंदिरा गांधी का हत्या जो है 4 सिख जो उनके खुद के बॉडीगार्ड थे, वही हत्या कर दिए थे। उसके पीछे बहुत सारा स्टोरी है, तो आप अ, इतने में स्टोरी कवर हो नहीं पाएगा, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि राजीव गांधी का हत्या कैसे हुआ था, संजय गांधी का मृत्यु कैसे हुआ था, सब जानते होंगे। लेकिन इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहानी है। मैं सोचता हूँ कि आज मैं आपके सामने शेयर करूँ और ये चीज़ जब मेरे दिमाग में आ रहा था, तो मुझे लगा कि शेयर कर देना चाहिए। तो एक स्टोरी है कि अ, जब साधु संत लोग जो थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब अ, संसद भवन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसमें इंदिरा गांधी क्या करवाती हैं कि साधु संतों पे गोलियाँ चलवा देती हैं, जिसमें बहुत सारे साधु संत भी मर मर जाते हैं और इसमें गौ हत्या भी हो जाती है। और इंदिरा गांधी जो है सरकार बनाने से पहले करपात्री महाराज से ही अपना मतलब आशीर्वाद लेने जाती हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं चुनाव जीत पाऊँ और मैं अपना सरकार बना पाऊँ। और करपात्री महाराज जी आशीर्वाद भी देते हैं और चुनाव भी जीतती है और सरकार भी बना बना लेती है। लेकिन जब संसद भवन के सामने गौ हत्या पे रोक के लिए जब साधु संतों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसमें इंदिरा गांधी क्या करवाती है कि पूरे साधु संतों पे गोली चलवा देती हैं। और गोली जब चलवाती हैं तो उसमें जो है बहुत सारे साधु संत लोग मारे जाते हैं और उसमें गौ हत्या भी हो जाता है। तो वही जो करपात्री महाराज जी जो इंदिरा गांधी को बोले थे कि आशीर्वाद दिए थे कि जाओ तुम्हारा सरकार बन जाएगा और तुम सत्ता में आ जाओगी। और सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी क्या करती है साधु संतों के साथ, वो सब जानते हैं कि उन पे गोलियां चलवाती है, उनमें बहुत सारे साधु संत लोग मारे जाते हैं और बहुत सारी गौ हत्या भी होती है। तो वही जब करपात्री महाराज कलप कर बोलते हैं कि ठीक है, मैं साधु संतों का खून माफ करता हूं, लेकिन मैं गौ हत्या का खून माफ नहीं करूंगा, क्योंकि गौ हमारी माता है और माता की हत्या हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता के मठ पे बैठे लोग हैं, जिनको गौ हत्या करने में कोई शर्म नहीं आई, मैं उन्हें श्राप देता हूं कि जैसे हमारी साधु संत और गौ हत्या हुई है, वैसे ही उनका नाश हो जाएगा। और जब साधु संतों का हत्या हुआ था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब गोली चलवाई थी इंदिरा गांधी, तो उस समय जो थी, उस समय दीपावली के बाद एक गोपाष्टमी पूजा होता है, जो कि गौ माता को पूजा जाता है उस दिन। और उसी दिन जो है संसद भवन के सामने जो साधु संतों और गौ माता पे गोली चलवाया जाता है। तो वही बोले थे कि जैसे तुम हमारे साधु संतों और गौ हत्या पे गोली चलवाई हो, जैसे तुम म- मरवाई हो, वैसे ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। और मतलब ये बात पता नहीं कैसे इस बहुत सटीक और सच साबित हुआ। आप देखिएगा, कभी उस चीज़ को निकाल कर देखिएगा आप, डायरी या फिर कभी कैलेंडर निकाल के देखिएगा, तो उसमें जो है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और संजय गांधी, इंदिरा गांधी पर जब चारों बॉडीगार्ड जो है गोली चलाया था, तो वो दिन भी था गोपाष्टमी का, जिस दिन साधु संतों पे गोली चलवाई थी इंदिरा गांधी। और जो राजीव गांधी मरे थे, वो दिन भी था गोपाष्टमी का। इत्तेफाक देखिए कि संजय गांधी जो प्लेन क्रैश हुआ था उनका, उनकी मृत्यु हुई थी, वो भी दिन था गोपाष्टमी का। तो मतलब ये इत्तेफाक की बात नहीं है, मतलब जो साधु संत जो श्राप दिए, और वो श्राप अगर लग जाए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य की चीज है कि हमारे देश में जो है साधु संतों का देश है। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और उसमें
हमारे देश में साधु-संतों पे गोली चलाया जाता है और बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है ये चीज़ कि जो मृत्यु हुई, वो गोपाष्टमी के दिन ही हुई। तो गौ हत्या करना हमारे देश में सबसे बड़ा पाप है क्योंकि हम लोग गौ को माता मानते हैं और इसका हत्या हमारी माँ के हत्या के बराबर होता है। बाकी आप क्या समझते हैं? अपना विचार ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।